लेकिन लेबर डिपार्टमेंट में जो यहाँ के लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो तमाम अधिकारी हैं, वो केस को सिर्फ एक बार दो बार सुन के और ये कह देते हैं कि आप वकील से केस करो। अब मजदूर ने 20-30 हजार रुपये लेने हैं और वकील के पास जाते हैं तो 20,000 फीस मांगा है। तो बल्कि सेक्टरों में ज्यादातर काम होता है और दिहाड़ी मारने का बड़ा सवाल सेक्टरों में होता है। ये नहीं है कि कॉलोनियों में भी नहीं होता, कॉलोनियों में भी होता है, लेकिन सेक्टरों में वेलफेयर एसोसिएशन बनाई हुई है। हम वेलफेयर एसोसिएशन भी अपील करते हैं ऐसे मामलों में वो मध्यस्थता अपनी करें। अगर कोई मजदूर कारीगर, सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की मेहरबानी हुई, ये मजदूर आंदोलन का ही असर है कि हरियाणा के निर्माण मजदूरों को 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं और ये भी पर्याप्त नहीं है। मतलब बहुत कुल मात्रा है, ब्याज बनता है इससे ज्यादा, 2,500 करोड़ के आसपास तो ब्याज बनता है। जो मुद्दा है वो है निर्माण मजदूरों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं और काफी गंभीर समस्याएं हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चुनावी माहौल है, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में जहां भी हम देख रहे हैं निर्माण मजदूरों की बात कहीं भी दिखाई नहीं दी जा रही है और काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो देश का निर्माण करने वाला मजदूर है, आज हरियाणा में उसकी दुर्गति हो रही है। 1996 में देश के स्तर पे कानून बना था निर्माण मजदूरों के लिए, सोशल सिक्योरिटी एक कानून बना था, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। उसके अंदर उसके बच्चे की पढ़ाई से लेके बच्चों की शादी तक के पैसे उसमें और पेंशन तक का प्रावधान है। काम करते हुए मौत हो जाए तो उसके परिवार को मुआवजे की प्रावधान है। लेकिन वो उस कानून के तहत आज कहीं भी हरियाणा में 18 से 20 लाख लोग काम करते हैं और बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस कानून के माध्यम से कुल 9 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है। 9 लाख में से भी आधे लोगों का रिन्यूअल नहीं हो पाया है। तो 4.5 लाख जीवित मतलब हम मान सकते हैं कि रजिस्टर्ड वर्कर बचा हुआ है और उनको भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिल रही है। ना तो कन्यादान की राशि, बेटी की शादी पे 1,01,000 रुपये सहायता के तौर पे दिए जाते हैं, बेटी के बच्चा तक हो जाता है तब तक भी उसको नहीं मिल पा रहा है। और इसी तरीके से स्कॉलरशिप के पैसे हैं, यहाँ तक कि वर्कर के डेथ के पैसे भी साल 2-2 साल गुजर जाते हैं, वो नहीं मिल पाता है। इसका कारण ये नहीं है कि बोर्ड के पास बजट नहीं है, अपना खुद का बजट सरकार का, इसमें कोई पैसा नहीं। या तो जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं 1% बोर्ड में जमा कराते हैं या मजदूर अपने जो कमाई का एक हिस्सा है वो बोर्ड में हर महीने जमा कराता है। तो वो पैसे हैं और लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये पैसा बोर्ड में जमा है। और सुविधाओं के नाम सुविधा इसलिए नहीं मिल रही है कि पहले ट्रेड यूनियनों को अधिकार दिया गया था कि कोई भी मजदूर अपने आप को ये घोषित करेगा कि मैं निर्माण का मजदूर हूं तो ट्रेड यूनियन उसको वेरीफाई करती थी। आज पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी या कोई जेई है या कोई एसडीओ है या नगर निगम के वो अधिकारी है, उनके हवाले कर दिया गया है जो मजदूरों की वर्क स्लिप जो है वो वेरीफाई नहीं करते हैं। वेरीफाई नहीं होता है तो उनको कुछ नहीं दिया जाता। उसके अलावा भी अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा के उनके फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर वो उसको ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। ये मुख्य कारण है। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे पहले जो वेरीफाई का अधिकार था ट्रेड यूनियनों को दिया जाए, इसमें पारदर्शिता ले आई जाए और खुद का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, खुद का ढांचा निर्माण मजदूरों के जो बोर्ड का है वो खुद का एक ढांचा एक किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में खनन का काम है। आज जो घर बना रहे हैं उनको निर्माण सामग्री बहुत महंगी मिल रही है। ये खानक जैसे पहाड़ है, इनको सुचारू रूप से खोला जाए, ईट भट्टों पे ईट के दाम तय हो, बाकायदा सैनिटरी का है, जो बिजली का सामान है, सीमेंट का सामान है, सरिये का है, वो उनके रेट निर्धारित हो, सरकार निर्धारित करे। आज हम 2024 में सर्वे करवाया था सरकार ने कि 100 गज के प्लाट पे 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगी। उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार को ऐसा करना चाहिए कि आम आदमी मकान बना ले, सस्ते मकान बने और जितने भी कॉस्ट कम आएगी उतना काम बढ़ेगा तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। आज 18 से 22 लाख लोगों का रोजगार उजड़ने के कगार पे है। इस पे प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, इस पे निर्माण मजदूरों के लिए कुछ सोचे। दूसरा विषय ये है कि जो पूरे जिले भर में निर्माण का मजदूर जो 25 तारीख को ये हड़ताल, एक तरीके से काम बंद हड़ताल बुलाई है, इसका मुख्य कारण है कि जो निर्माण में काम करने वाले हैं, सेक्टरों में जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं, उनका पैसा कुछ मालिक हैं, सब मालिक नहीं है,
वो बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन वो छोटा हिस्सा भी सैकड़ों लोग एक एक शहर में की संख्या उसकी बन जाती है। ये केस की फाइलें हैं, हमारे सामने भी पड़ी हैं, जो हमारे दफ्तर में लगातार आई है और लेबर डिपार्टमेंट में भी लगातार मजदूरों की जाती रहती है। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट में जो यहाँ के लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो तमाम अधिकारी हैं, वो केस को सिर्फ एक बार दो बार सुन के और ये कह देते हैं कि आप वकील से केस करो। अब मजदूर ने 20-30 हजार रुपये लेने हैं और वकील के पास जाते हैं तो 20 हजार फीस मांगा है, तो वो उस केस को छोड़ के अपने घर चला जाता है, तो वो पैसे मजदूरों के नहीं मिलते हैं। यूनियन के द्वारा भी नोटिस भेजने के बाद कुछ मालिक ठीक होते हैं, वो आ जाते हैं, नेगोशिएशन में बातचीत करते हैं और जो जायज बात होती है हम दोनों पक्षों की सुन के उसका रास्ता निकालते हैं। लेकिन जो कुछ लोग अहंकार में हैं, वो राजनीतिक या पैसे की पावर में है, वो मजदूरों को धमकाने का काम करते हैं। इतने तक की नहीं कि गुंडों की धमकियां भी दिलवाने का काम करते हैं। अभी सेक्टर 15 में जो मामला, सेक्टर 14 में जो मामला है 1580 नंबर, इसमें हम 3 नोटिस भेज चुके हैं, उसके बावजूद मालिक नेगोशिएशन पे नहीं आ रहा है। तीसरा नोटिस उसने नहीं लिया है, मजदूर को धमकी दिलवाई है, बल्कि एक तरीके से भी तू यहाँ आ जा मैं तेरे को देखूंगा, ये ऐसे करके उसके फोन पर धमकी भी दी है। उसको इसी 25 तारीख को हमने सेक्टर 14 में 1580 पर 2 घंटे का फौरी तौर पर धरना लाने का भी निर्णय लिया है। ये ऐसे ऐसे मालिक जो कुछ हिस्सा है जो लगातार मजदूरों के साथ ऐसे कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 50 हजार मजदूरी मार लेते हैं काम कराने के बाद, तो एक ये भी आक्रोश मजदूरों में है। और इसीलिए इस कॉल का जो नाम दिया है काम बंद हड़ताल, एक दिन मजदूर तमाम काम छोड़ेंगे। हमने तमाम पूरे जिला भर में मीटिंगें करी हैं, ब्लॉक लेवल पर, यूनिट लेवल पर पूरा अभियान अपने तरफ से तैयारी चल रही है। जितने भी काम करने वाले अलग अलग कैटेगरी के मजदूर हैं, सबसे बैठकें हो चुकी है, सबके साथ साझा कार्यक्रम करके तमाम लोगों ने निर्णय लिया है कि काम बंद करके मजदूर आ रहा है 25 तारीख को इस हर शहर में अपनी मांगों को लेकर के। दूसरा जो छोटे छोटे विषय 2-3 और मैं बता रहा था, ये लेबर साइड के हैं, जो पड़ाव में लेबर शेड है वहां शौचालय नहीं है, प्राइमरी रोड पर लेबर शेड है वहां शौचालय नहीं है। ये तो सरकार का निर्णय है, अभी शौचालय होना चाहिए, बाहर पेशाब ना करो, तो शौचालय नहीं है तो कहां करेंगे पेशाब। आजाद नगर में हमने कई बार एमसीयू के सामने भी रखा है, नगर निगम कमिश्नरों के सामने भी रखा है, भी जहां जहां कम से कम मजदूर सैकड़ों की संख्या में खड़ा होता है, वहां धूप छाया बारिश उसके लिए खड़ी करने की जगह हो, तो झगड़ा भी ना करें, दुकान मालिक को विवाद भी ना हमने मजदूरों को लेकर के। सेक्टर 15 में जैसे झगड़ा हुआ था, अभी आजाद नगर में भी कई बार विवाद बन जाता है, तो उनको लेबर शेड दिया जाए, ये इन मांगों को लेकर हम आ रहे हैं आने वाली 25 तारीख। हम ये भी अपील करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ सरकार से, प्रशासन से, बल्कि सेक्टरों में ज्यादातर काम होता है और दिहाड़ी मारने का बड़ा सवाल सेक्टरों में होता है। ये नहीं है कि कॉलोनियों में भी नहीं होता, कॉलोनियों में भी होता है, लेकिन सेक्टरों में वेलफेयर एसोसिएशन बनाई हुई है। हम वेलफेयर एसोसिएशन भी अपील करते हैं ऐसे मामलों में वो मध्यस्थता अपनी करें। अगर कोई मजदूर कारीगर कोई अगर कोई मतलब उनको लगता है कि गलत कर रहा है, तो हमारी यूनियन है, हमें बताए। और कोई मालिक इस तरीके का अगर किसी की दिहाड़ी मारता है तो वो उनको समझा के वो उनका हिसाब करवाए, उसमें वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। और सभी को इस मुद्दे पे तो एक मत होना चाहिए कि मजदूर, वो कहते हैं ना कि मजदूर को मजदूरी उसके खून पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए, और निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए, कानून भी यही कहता है। और भाईचारा जो अपना है, सामाजिक जो अपना है, वो भी यही कहता है। कितना बड़ा प्रदर्शन होगा, अंदाजा कितने लोग शामिल होंगे? अंदाजा जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं 3 से 4 हजार तक भी मजदूर हो सकते हैं। आप लोगों को कोई मुद्दे को नए नहीं है, काफी पुराने मुद्दे, ऐसे में क्या सरकार इसके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही या लेना नहीं चाहिए? ये सही है, मुद्दे हमारे 10 वर्ष से लगातार हैं ये, और छोटे छोटे मुद्दे हैं, और कई बार सहमति भी बनी है इस मुद्दों के ऊपर कि आपके ये पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन इसको फिर वही देर से बेर इग्नोर कर दिए जाते हैं, और अभी तक ये मुद्दे फौरी तौर पर किसी तरीके से लागू जमीनी सतह पर नहीं हुए हैं। और मंशा भी सरकार की यही है कि इस बोर्ड में जो पैसा है योग मजदूरों को कम से कम दिया जाए, और एक तरीके से इस बोर्ड को मतलब तोड़ने जैसी मंशा है, क्योंकि कई प्रांतों में बोर्ड टूट भी गए हैं इस तरह के मजदूरों के। तो यहाँ भी मतलब मजदूरों का संगठन मजबूत है, आंदोलन है, धरने प्रदर्शन है। नहीं तो पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब इन्होंने ये कह दिया था इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाएंगे, तो मजदूरों ने विरोध किया, तब उसका फिर ये निर्णय उन्हें वापसी लेना पड़ा। तो नजर है उस पैसे के ऊपर कि वो पैसा भी कैसे न कैसे निकाला जाए, उसे निकालते भी हैं। कितनी लेबर डिपार्टमेंट में गाड़ियां हैं और हैं, इस पैसे को यूज कराया जा रहा है उस नाम पे, तो कि मजदूरों के बीच में जाके, साइडों पे जाके
चेकिंग करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करते। कितनी मौतें हैं मजदूरों की। आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की साइड पे होने वाली मौत को उठाओगे, कोई भी मजदूर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, बगैर रजिस्ट्रेड मजदूर मिलेगा। इसलिए मजदूरों की साइडों पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जा ही नहीं रहे हैं। उनका काम बनता है वेरिफिकेशन करना, सेफ्टी का कोई उपकरण है कि नहीं है, कितनी मंजिल इमारत है, कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं करता। और जो काम कराने वाले होते हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा मजदूर काम करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, कम समय में करे, तो वो जल्दबाजी में मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रोजाना हादसे होते रहते हैं और उसमें मालिक कहता है मेरा क्या कोट है, ठेकेदार कहेगा मेरा क्या कोट है। तो जिस घर से वो मजदूर चला गया, जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, और मजदूरी जब तीसरी मंजिल तक काम करता है ना, तो आप ये 100% मान लेना उसकी उम्र 30, 35, 40 से कम होगी। 40 के बाद हाइट पर काम करना संभव नहीं होता। तो वो बिल्कुल युवा होता है, उसके इसका मतलब बच्चे भी छोटे मिलते हैं, और घर में मुख्य जिम्मेदार परिवार का आदमी होता है वो। और घरों की हालत उनकी देखोगे तो बहुत माड़ी होती है। झुग्गी में, झोपड़ियों में कैसे कैसे रहते हैं, या किराए पे मकानों में रहते हैं बड़ी संख्या में, या जिसके खुद के हैं भी तो टूटे फूटे जैसे भी हैं। और उनको पिछले 10 वर्षों में आवास का तो मजदूरों के लिए कुछ है ही नहीं। एक घोषणा रहेगी कुछ धरातल पर। ये सारी चीज चुनाव भी है, निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव में मुद्दा नहीं है मजदूरों का लेबर साइट बने, मजदूरों के लिए कहीं कोई शौचालय बने, या मजदूरों की वेरिफिकेशन निगम के अंतर्गत भी होती है, तो वो मुद्दा नहीं। तो आप क्या कोई इसके ऊपर मुद्दा बनाओगे चुनाव में? देखिए, इसके मुद्दे तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पे आरोप पीछे लगते रहे कि आप इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना पाए। हम 5-4 साल से लगातार इसको चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका असर भी दिखाई दिया। अभी पीछे विधानसभा के जब चुनाव हुए, चुनाव होने से पहले नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने खुद जिले वाइज उन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए निर्माण मजदूरों के। तो ये एक हमारे आंदोलन का ही असर है। और ये निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको ये नगर निगम के चुनाव में, शहर में, ये भी आपको मुद्दा आपके बीच में दिखाई देगा कि निर्माण मजदूरों के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां बोलना शुरू करेगी। और 1996 में एक्ट बना था, काफी लंबा समय हो गया। देखो, ये तो है कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन के माध्यम से अभी तक जो मिला है, अभी तक हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए मजदूरों को बांटे गए हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की मेहरबानी हुई, ये मजदूर आंदोलन का ही असर है कि हरियाणा के निर्माण मजदूरों को 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये भी पर्याप्त नहीं है, मतलब बहुत कुल मात्रा है। ब्याज बनता है इससे ज्यादा, 2500 करोड़ के आसपास तो ब्याज बनता है। तो लेकिन मतलब ये कम है, लेकिन जो भी मिल पा रहा है ये मजदूर आंदोलन का ही असर है। बीजेपी वाले तो जब बोलेंगे तो बोलेंगे जी, बीजेपी वाले तो अभी पीछे मजदूर कॉपियां जो कैंसिल करके हैं, उसको आप देखिए, ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। अभी हरियाणा में मैंने बताया कि 9 लाख वर्कर रजिस्टर्ड है, जिसमें से आधों की रिन्यूअल नहीं हुई। आधे जो जीवित जो रिन्यूअल है वो सबकी सब कॉपियां ब्लॉक कर दी है। लेबर डिपार्टमेंट ने सबकी सब कॉपियां ब्लॉक कर दी। ये तो नहीं है लेबर डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से कर दी, सरकार के आदेश हुए होंगे इसलिए ब्लॉक कर दी सारी की सारी। अगर आज हम कहें कि हरियाणा में कोई एक सिंगल बंदा को रजिस्टर्ड है, नहीं है, एक सिंगल बंदा भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो कह रहे हैं कि फैमिली आईडी में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर लिखा जाता है उसको वेरीफाई करे। वो पहले वेरीफाई जब हुआ है तभी तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये दोबारा से अनाप शनाप शर्तें लगा के, जो मेरे साथी मनोज कह रहे थे, बिल्कुल वही है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो 5000 करोड़ रुपए अभी जो है बोर्ड के अंदर, उसको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी में है। इसलिए कोई वर्कर रहेगा नहीं, ये पैसा कहीं खर्च नहीं होगा। ये कह देंगे कि वो रजिस्टर्ड वर्कर नहीं है, क्या करें इस पैसे को, कहीं और इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, मजदूर आंदोलन के दम पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने बोर्ड बनवाया है, बोर्ड को हमने चलवाया है, बोर्ड को खत्म नहीं होने देंगे। ये रिजेक्ट भी किया है ना, जो पंजीकरण वर्कस्ली वेरीफाई किए अधिकारियों ने, तब जब कर रहे थे पैसे लेके कर रहे थे, कोई बगैर पैसे अधिकारी वर्कस्ली वेरीफाई नहीं कर रहा था। ये सही है बात। हमने डिपार्टमेंट को, प्रशासन को, सरकार को, एमएलए को, विधायक को, ये तक की भी विपक्ष के नेताओं द्वारा विधानसभा में भी उठवाया कि पैसे लेके काम कर रहे हैं मजदूरों का, बगैर पैसे वर्कस्ली वेरीफाई नहीं हो रही है। अब उन अधिकारियों ने जो करप्शन में चल रहे थे, लाखों लोगों ने वर्कस्ली वेरीफाई कर दी। अब उन्होंने उठाया कि इसने 1 लाख 2 लाख वर्कस्ली वेरीफाई कर दी, तो उससे पूछा भी कैसे कर वेरीफाई है, उसने कह दिया मैंने तो दबाव में कर दिया जी, मेरे ऊपर तो प्रेशर था राजनीतिक या जो सभी था। लेकिन कोई प्रेशर नहीं था मजदूर का, उन्होंने पैसे लेके गई। ये सच्चाई, करोड़ों रुपये लूट लिए मजदूरों से उस आदमी ने। और अब वो उसके आधार पर, एक बयान का आधार पर ये मान लिया कि वर्कस्लिप सही ने उठा के रिजेक्ट मार दी।
मतलब 50,000 कापियां तो जींद बयानी यहाँ से रिजेक्ट मारी है। नई कापियां 50,000 जो नया रजिस्ट्रेशन था 50,000 करीब वो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट मारा है। बाकी नोट वेरीफाइड कर दिया 99% सब लोगों के नोट वेरीफाई आ रहा है कापियों के ऊपर। तो वो अधिकारी तो पैसा ले गया, करोड़ों रुपये लूट गया और उसने एक लिख दिया मन दबाव में कर दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी सजा मजदूर को भुगतनी पड़ रही है। होंगे फर्जी, किसने करे फर्जी? रजिस्ट्रेशन अधिकारी करता है, वर्कली वेरीफाई अधिकारी करता है, तो कैसे आया फर्जी मजदूर? वो डिपार्टमेंट के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, उनको ऊपर कोई एक्शन नहीं है, मजदूर पर एक्शन लिए जा रहे हैं। फर्जी है, ओरिजिनल है, हमने भी आवाज उठाई है, ये फर्जी किसी राज के बगैर नहीं होगा। पीछे यही मुख्यमंत्री श्रम मंत्री था, इन्होंने अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े कैंप लगाए और कैंप लगा के बड़े बड़े होल्डिंग लाए। उन्होंने कहा आओ यहाँ लो, पैसे लो, लूटो, साइकिल मिलेगी, औजार मिलेगा, कन्यादान मिलेगा। उन्होंने तब ये नहीं बताया कि ये निर्माण मजदूरों का बोर्ड है। मजदूर ने सोचा सब फायदा उठाने के लिए, और अब इस बोर्ड में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो अधिकारी एक स्टेटमेंट लेगी उस अधिकारी की, उनको रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया। उन अधिकारियों के परिवार के खाते चेक कराओ आप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी गई है। एक एक पंचायत सेक्रेटरी या पटवारी जिसने भी वेरीफाई की है उसके घर में करोड़ों रुपये गए, करोड़ों रुपये। ये डिपार्टमेंट के अधिकारी, सरकार सब कुछ शामिल है इसमें।